हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के दिन अपने शुरू करने वाले ऑप्शंस की पूरी सीरीज और बहुत ही डिटेल में समझेंगे, समय लेकर समझेंगे, कोई भी जल्दी नहीं है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना और ताकि आपको हर चीज समझ में आए, यहां से लेके अंत तक आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ऑप्शन स्ट्रेटेजीज कैसे बनाते हैं, ऑप्शंस में काम कैसे होता है, हर चीज को अपने प्रैक्टिकल भी समझेंगे और थ्योरेटिकल भी समझेंगे। तो सबसे पहली बात है कि ऑप्शंस को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप सीरियस हैं तो वीडियो को डेफिनेटली अंत तक देखना, और अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करना इस चैनल को। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात, ऑप्शंस कहते हैं किसको हैं। ये बिगिनर्स के लिए बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल है कि ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग कैसे करें और ऑप्शंस किसे कहते हैं, हमें बहुत आसानी से समझना है ऑप्शंस को। तो ऑप्शंस को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है कि एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। मान लो ए और बी दो पर्सन है और ए को बी का घर पसंद है, कोई चीज पसंद है, घर पसंद है। मान लो उस घर की वैल्यू 10 लाख रुपए है और ए के पास अभी 10 लाख नहीं है। वो कहता है कि ठीक है, 5-6 महीने में मेरे पास 10 लाख रुपए आ जाएंगे। तो आज के दिन बी के पास जाने के बाद कहता है कि मुझे ना 50,000 रुपए बी तुम रख लो, लेकिन ये 6 महीने तक घर किसी को देना मत। कि 10 लाख का घर है, 10 लाख की अमाउंट पे मैं आज खरीदता हूं, लेकिन तुम्हें किसी को देना नहीं है। आज ये इस बात के लिए साइन हो गया। अब क्या होता है कि मान लो 6 महीने बाद उसके पास पैसे नहीं आते हैं, या फिर उसके पास पैसे आ भी गए तो वो चाहता है कि नहीं, मुझे नहीं लेना है घर। तो उस केस के अंदर वो 50,000 रुपए का क्या होगा, वो 50,000 रुपए का प्रीमियम जीरो हो जाएगा। यानी कि बी उस पैसों को रख लेगा और ए को कुछ भी रिटर्न में नहीं मिलेगा। क्या बी ए पे केस कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसी को कहते हैं ऑप्शन, जिसके अंदर उसके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑब्लिगेशन मतलब किसी प्रकार का कोई बंदिश नहीं है कि उसको वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही है। ठीक है। अब मान लो ए ने बी को घर जो लेना था बी से, उससे अपनों को पैसे दिए, उसके बाद हमने घर लेने से मना कर दिया, तो दिस इज ओके। इसी को ऑप्शंस कहते हैं। यानी कि ऑप्शंस के अंदर किसी के पास राइट तो आ जाता है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं आता है कि हाँ भी आपको ये घर लेना ही पड़ेगा। वैसे ही सारे के सारे ऑप्शंस पूरे मार्केट के अंदर ट्रेड किए जाते हैं। आज के टाइम में जितना भी मार्केट का सिनेरियो है, जो भी सिस्टम है, चाहे आप क्रिप्टो करेंसीज की बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए एनसीडेक्स में, एमसीएक्स में, या फिर बात कर लीजिए एनएससी बीएससी, कोई भी एक्सचेंज की बात करिए, सबके अंदर एक ही सिनेरियो है। जो ऑप्शंस किसे कहते हैं, ऑप्शंस का मतलब यही होता है। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऑप्शंस के अंदर बदलाव है, सेबी की गाइडलाइंस आती है, कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो वो सब्जेक्ट टू कंडीशन है, वो अपने आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि इंडेक्स ऑप्शन किसे कहते हैं। तो इंडेक्स ऑप्शन का मतलब क्या होता है? इंडेक्स ऑप्शन यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी। तो ये एक इंडेक्स है। निफ्टी का मतलब क्या हुआ? निफ्टी का मतलब होता है कि टॉप 50 स्टॉक्स ऑफ एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो 50 स्टॉक्स जो कि लिस्टेड है, टॉप 50, उसी को हम, उसी की एवरेज को क्या कहते हैं? निफ्टी कहते हैं। अगर अपने बात करें सेंसेक्स यानी कि बीएससी की टॉप 30 स्टॉक्स की बात की जाती है। ठीक है। तो इन्हीं के अंदर जो ट्रेड किया जाता है, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? अपने डेफिनेटली क्या बोलते हैं? अपने ऑप्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। अब इसके अंदर एक पॉइंट है कि सेंसेक्स के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होती है, सिर्फ एनएससी के ऊपर ही ऑप्शन ट्रेडिंग है, जिसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है? निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर जितने भी बैंकिंग के स्टॉक्स हैं वो आते हैं। फिन निफ्टी यानी कि ये कुछ मेजर मिक्सअप ऑफ सम शेयर्स हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले कि निफ्टी के अंदर हमने देख लिया अभी ट्रेडिंग होती कैसे। इंडेक्स का मतलब क्या है? इंडेक्स का मतलब सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, ये जो सेंसेक्स छोड़ के निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो जिसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं उसको अपने क्या बोलते हैं? इंडेक्स। अगला है स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन क्या है? स्टॉक ऑप्शन यानी कि किसी प्रकार का जो शेयर है उसकी बात करते हैं अपने। मान लो रिलायंस है, टाटा है, टीसीएस है, या आपने बोल सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ओएनजीसी है, कोई भी शेयर है जिसका मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इसका कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे है, इस चीज को बहुत अच्छे से डिटेल में समझना। अभी मैं आपसे एक एग्जांपल शेयर करूंगा, बहुत ही डिटेल के अंदर, बहुत ध्यान से समझना और इसको अपने समझते हैं। देखिए, मान लो आज रिलायंस का भाव है 2500 रुपए, एग्जाम्पल लेते हैं अपने। आज रिलायंस का भाव है 2500। हम ये मानते हैं कि आने वाले समय में इसका भाव 2600 हो जाएगा एक महीने के अंदर अंदर। ठीक है, आप ये मानते हो कि एक महीने में 2600 हो जाएगा। तो जो 2600 रुपए आपने एक वैल्यू डिफाइन करी है वो होता है स्ट्राइक प्राइस। तो क्या होगा? स्ट्राइक प्राइस। अभी जो मार्केट का प्राइस है उसको अपने क्या बोलेंगे? स्पॉट प्राइस। अभी 2500 जो रेट चल रहा है वो है स्पॉट प्राइस, और जो आने वाला है उसको अपने बोलेंगे स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। थर्ड थर्ड थिंग, यानी कि मान लो कि 2600 पे खरीदेंगे हम। कब खरीदेंगे? जब उसका प्राइस आज वाला ही होगा। आज अपने 2500 पे बैठे हैं और अपने कह रहे हैं 2600 हो जाएगा। मान लो 2600 के ऊपर जो भी प्रीमियम है, 2600 के ऊपर जो भी पर्सन, एक जो 50,000 रुपए की टोकन मनी हमने देनी है, प्रीमियम देना है, मान लो वो प्रीमियम है 20 रुपए। मान लो वो प्रीमियम कितना है? 20 रुपए प्रीमियम है। अब अपने को क्या हुआ? अभी अपनों ने, जैसे इसका एक लॉट साइज होता है,
ठीक है, एक लॉट साइज होता है। मान लो इसका लॉट साइज है 500 शेयर्स का, तो 500 इंटू 20 अपनों को 10,000 रुपए इनको देने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेंगे? जो भी माल वहां पे बेचेगा। डेफिनेटली एक सेलर होता है तो एक बायर होता है, उसको अपने भी समझेंगे। तो हमने क्या किया, आज 2500 के भाव के ऊपर हमने कहा कि 2600 रुपए की हमने क्या ले ली, कॉल ले ली। कॉल क्यों ली और पुट क्यों नहीं ली? तो यहां पे दो सिस्टम चलते हैं, कॉल एंड पुट। कॉल का मतलब होता है जब भी कोई पर्सन तेजी देखता है, अगर उसको ऐसे लगता है कि ठीक है आने वाले समय में तेजी आने वाली है, तो वो क्या खरीदेगा? कॉल खरीदेगा। अगर उसको ऐसे लगता है कि मंदी आने वाली है, आने वाले समय में इसका प्राइस गिर जाएगा, तो वहां पे वो क्या खरीदता है? पुट खरीदता है। पुट और कॉल, अब एक चीज समझने वाली बात है कि अगर कोई पर्सन उसको खरीद रहा है तो कॉल तेजी के लिए खरीदी जा रही है, तो डेफिनेटली जो बेचने वाला होगा उसके दिमाग में क्या होगा कि वहां पे मंदी आएगी। ठीक है, तो यहां पे एक अलग ही सिस्टम चलता है जिसके अंदर कॉल राइटर वो होते हैं जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मंदी आने वाली है, और इररिस्पेक्टिव वो कॉल खरीदने वाला कौन होता है, इसको ऐसा लगता है कि तेजी आने वाली है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, कॉल एंड पुट। कॉल यानी कि आप समझ लो तेजी आने वाली है, पुट यानी कि आप समझ लो मंदी आने वाली है। लेकिन ये तो सोचो ना कि साइकोलॉजी तो समझो आप, कि आखिर उनको बेच कौन रहा है? बेचने वाला भी तो कोई पर्सन होगा ना। अब बेचने वाला जो पर्सन होगा उसके दिमाग में उल्टा सिस्टम है। जो बेच रहा है उसको ऐसा लगता है कि नहीं मंदी आने वाली है, और जो खरीद रहा है, जो पुट बेच रहा है, उसको ऐसा लगता है कि तेजी आने वाली है। तो यहां पे ही सारा खेल होता है। कई लोगों को यही चीज समझ नहीं आती कि पुट राइटिंग का मतलब क्या हुआ। पुट राइटिंग का मतलब होता है कि जब भी कोई पर्सन को ऐसा लगता है कि वो अब आने वाले समय में तेजी आ सकती है, यानी कि ये प्राइस नहीं टच होगा, ये प्राइस से ऊपर ऊपर रहेगा मार्केट, तो वहां पे अपने क्या करते हैं? राइटिंग करते हैं। पुट राइटिंग सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा पर्सन उस पुट को खरीद रहा है जिसको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मंदी आ सकती है। और कॉल राइटिंग वो होती है जैसे कि जिस पर्सन को ऐसा लगता है, मतलब वो एक तरीके से तेजी बेच रहा है। आप तेजी खरीद रहे हो क्या? आप तेजी खरीद रहे हो क्या? तो मैं आपको क्या बेचूंगा? कॉल बेचूंगा। तो मैं आपको कॉल बेचूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मार्केट के अंदर तेजी नहीं है, दैट्स व्हाई मैं आपको कॉल बेच रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है कि पुट राइटर, कॉल राइटर, कॉल बायर्स एंड पुट बायर्स किसे कहते हैं। तो पहले पॉइंट पे फिर से आता है कि मान लो 2500 का जो भी है शेयर है, स्ट्राइक जो स्पॉट प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस अपने कहते हैं कि 2600 आ जाना चाहिए। अब अपने मान लो 20 रुपए 10,000 रुपए पे भी कर दिए 500 के हिसाब से, अगर अपने पे कर दिए, तो अब यहां पे क्या सिस्टम है, अगर इसका भाव एक महीने के अंदर अंदर 2600 आ गया, 2600 आ गया तब क्या होगा, और अगर 2600 नहीं आया तब क्या होगा? तो दोनों ही सिनेरियो बनते हैं। अगर मान लो 2600 आ गया तो आप उसको लेना पसंद करेंगे? बिल्कुल लेना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि इसका भाव 2600 आ जाएगा, और मैं इसको 2600 आ गया तो मैं इसको क्या करूंगा? बाय कर लूंगा। डेफिनेटली यहां पे क्या होता है, जैसे जैसे मार्केट का रेट 2600 के पास जाएगा, प्रीमियम का भाव बढ़ता चला जाएगा, और वहां से आपको प्रॉफिट होना शुरू होगा। समझ नहीं आया ना? तो फिर से समझते हैं। मान लो कि जैसे ही आज 2500 का जब भाव है तो 2600 का रेट 20 रुपए, मान लो भाव हो गया 2550, तो 2600 वाले को डर नहीं लगेगा कि हाँ यार अब तो भाव आ जाना चाहिए, और अब अगर भाव आएगा इसका तो डेफिनेटली उसका प्रीमियम का भाव भी बढ़ जाएगा। तो जो 20 वाला रेट है वो कितने में मिलेगा? मान लो आपको 40 में मिलने लगे। ठीक है, मान लो और नजदीक जाते हैं, और नजदीक जाते जाते मार्केट के अंदर 2600 भाव आ गया, और आज सिर्फ 20 ही दिन हुए हैं, अभी महीना पूरा नहीं हुआ है। तो 20 दिन के अंदर अंदर जब भाव ही आ गया उसका 2600, तो उस केस के अंदर उसका प्रीमियम क्या होगा? डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा प्रीमियम मिलेगा हमें, 60-70 रुपए के आसपास प्रीमियम मिल सकता है। अब जो इतना प्रीमियम हमें मिल रहा है उस केस के अंदर हमने खरीदा कितने का था? 20 का, तो 70 रुपए में आप किसी और को बेच दो। पहला ऑप्शन तो ये है। अदरवाइज आपके पास ये ऑप्शन है कि आपको वहां पे जाने के बाद 2600 के भाव में, मान लो अब भाव आगे आ गया, आगे आगे 2800 हो गया, तब क्या करोगे आप? तब आपके पास एक ऑप्शन ही बनता है कि आप 2600 का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एग्जीक्यूट करो। 2600 इंटू 500, मार्केट का स्पॉट प्राइस क्या है? 2800। लेकिन फिर भी आपको जो 500 शेयर हैं वो कितने में मिल जाएंगे? 2600 के अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी 10,000 प्रीमियम देकर 2600 वाला स्लॉट बुक कर रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से सारा का सारा सिनेरियो चलता है ऑप्शंस के अंदर। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर या कमेंट बॉक्स के अंदर आप डाल सकते हो, तो मैं आपको और ज्यादा डिटेल के अंदर फिर से समझाऊंगा, और वी कैन कनेक्ट ऑल्सो। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑप्शंस, कि हम ऑप्शंस को किस तरीके से डील करते हैं। अब अगर बात आती है कि ठीक है 2800 अगर भाव हो गया तो हमें वो खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, उसका ऑलरेडी प्रीमियम बहुत अच्छा खासा हो जाएगा, तो आप भी क्या कर सकते हो, वहां से उसको बेचकर ही भी पैसा कमा सकते हो। लेकिन कई कई चीजें ऐसी भी होती है जिसके अंदर हम इंट्रिंसिक वैल्यू देखते हैं, एक्सटेंसिव वैल्यू देखते हैं,
काफी सारी चीजें हैं। ये आने वाले समय में जब अपने स्ट्रेटेजीज को समझेंगे तब आपको और डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से प्रीमियम डिसाइड होता है, प्रीमियम का मतलब क्या होता है, आपकी कॉस्ट वैल्यू कैसे निकलती है, आपके फ्यूचर के अंदर किस प्राइस से ऊपर जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, किस प्राइस से नीचे आएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्यों सेलर्स हमेशा प्रॉफिटेबल रहते हैं। तो ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज अपने बहुत अच्छे डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए आप पूरे लास्ट तक, ठीक है। तो अगले पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे ऑप्शन प्रीमियम की। डेफिनेटली प्रीमियम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, स्पॉट प्राइस हो गया, स्ट्राइक प्राइस हो गया। तो इन सब चीजों के बारे में जानने के बाद हम बात करते हैं कुछ एक्सपायरीज की, या अपने बात करें कि एक्सपायरी किसे कहते हैं, यानी कि जो इंडेक्स ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर वीकली एक्सपायरी होती है सॉरी, वीकली एक्सपायरी होती है, यानी हर वीक की थर्सडे को वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शून्य हो जाता है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आज निफ्टी जो है वो 17,200 चल रही है और आपने कहा कि इस हफ्ते के अंत तक 17,300 चली जाएगी। अगर वो 17,300 नहीं गई तो उस केस के अंदर क्या हुआ, उसका जो प्रीमियम आज आपने पे किया है वो प्रीमियम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो गया ही नहीं। क्योंकि कौन उसको एग्जीक्यूट करेगा, कोई भी इसको एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, ठीक है। अब मान लो कि आपका मन नहीं था, तो वो जो प्रीमियम आपने दिया घर के लिए, जो 50,000 वाला एग्जांपल ले रहे थे अपने, मान लो 6 महीने बाद पैसा नहीं आया, या फिर अपने बोले कि फंड ही कोलैब नहीं हुआ या मन नहीं था लेने का, तो उस केस के अंदर क्या होगा, जो 50,000 रुपए वो डूब गए, वो तो वापस आने नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ही मार्केट के अंदर चलता है। इसके अंदर ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से सिस्टमेटिक वे से देखना चाहिए, पूरे हर चीज को अपने धीरे धीरे समझते चले जाएंगे। अच्छा, एक चीज और होती है इसके अंदर, एक होता है कि सीई किसे कहते हैं और एई किसे कहते हैं, यानी कि अमेरिकन ऑप्शंस और यूरोपियन ऑप्शंस। ऑप्शंस दो प्रकार के हैं, सबसे पहला है अमेरिकन ऑप्शंस, दूसरा है यूरोपियन ऑप्शंस। हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर क्या चलता है, यूरोपियन ऑप्शंस। क्या डिफरेंस है इसके अंदर, सबसे आसानी से समझते हैं। अमेरिकन ऑप्शंस का मतलब होता है कि जब भी कोई ऑप्शंस अगर मार्केट के अंदर, मान लो आज आपने 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने कहा 6 महीने तक मैं देखने वाला हूं, 6 महीने बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसके अगर ये अमेरिकन ऑप्शन है तो उस केस में आप एनी टाइम, मान लो 3 महीने पूरे हुए, आपने कहा ठीक है अभी अभी मुझे घर दे दो, मेरे को नहीं लास्ट तक वेट करना है, ठीक है, तो मेरे पास 10 लाख रुपए आ गए हैं, 10 लाख रुपए पकड़ो और मुझे मेरा घर दे दो। ये हो गया अमेरिकन ऑप्शन, यानी कि आप एनी टाइम एग्जीक्यूट कर सकते हो। यूरोपियन ऑप्शंस के अंदर क्या होता है, आप एनी टाइम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, आपको अंत तक वेट करना पड़ेगा, यानी कि 6 महीने तक, जब तक पूरा हो नहीं जाता, 6 महीने हुए उसके बाद लास्ट डे आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। इंडिया के अंदर क्या चलता है, सीई, दैट्स व्हाई हम उसको सीई और पीई बोलते हैं, यानी कॉल यूरोपियन एंड पुट यूरोपियन, तो यूरोपियन कॉन्सेप्ट इन इंडिया। सो आई होप आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर काफी मजा आया होगा, कॉल ऑप्शंस आपने अच्छे समझे होंगे, ऑप्शंस किसे कहते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगली वीडियो के साथ अपने मिलते हैं, बहुत डिटेल के अंदर समझेंगे कि ऑप्शंस किसे कहते हैं। जितना भी नॉलेज है आप सभी को मैं शेयर करने वाला हूँ काफी अच्छी तरीके से। सो थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल द वेरी बेस्ट।